तो ये बुड्ढा कुछ नहीं करता, ना कुछ करना ना कुछ धरना। सारा दिन टीवी देख लिया, ताश खेल लिया, खाना खा लिया। अजी सुनते हो मैं क्या कह रही थी? अरे मुझे क्या पता तुम क्या कह रही थी। देख आगे से कैसे बकवास कर रहा है, पूरी बात तो सुन लिया कर। अरे मैंने क्या बोला तेरे को? खाम खाम मुझ पे चढ़ जाती है। माँ, वो मैं क्या कह रहा था, वो मैं और अंजलि बाजार जाएं? क्यों? बाजार में क्या रखा है? तेरे बाप की शादी है, वहां क्या करने जाना है? वो मैं और अंजलि बाजार में कुछ खा लेते। मैंने कहा मम्मी से पूछ लूं, फिर चलते हैं। सर पर चढ़ा लो उस महारानी को। घर का काम तो करती नहीं, खाएगी पिज़्ज़ा बर्गर। कहीं नहीं जाना, उसको बोल घर का सारा काम करे, खिलाएगा उसे पिज़्ज़ा बर्गर। जाओ। ठीक है मम्मी। अरे ओ शांति, क्यों मना कर रही है बहू को? अरे वो क्या सोचेगी? तुम बहुत साइड लेते हो बहू की। घर में रहना है कि नहीं? रहना है बाबा। तो फिर फटाफट खड़ा हो। कितनी देर से टीवी देख रहे हो? सुबह से शाम हो गई, थकते नहीं हो क्या? बाजार से सब्जी लेके आओ, बंद करो इसे। अरे वो अरे रोहित को बोलो ना, वो लाएगा सब्जी। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तो मुझे जवाब दो। करूं अपने भाई को फोन? ओ अच्छा बाबा, जाता हूँ। हाँ, आते आते मेरे लिए कुछ फ्रूट लेके आना। हे भगवान, ना जाने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो ये दिन देखने पड़ रहे हैं। इस घर का मालिक होते हुए भी नौकर जैसी हैसियत है मेरी। अरे थैला तो दे दो कोई, और पैसे भी दो। अरे प्रकाश बाबू, कैसे हो? कहाँ जा रहे हो? लगता है घर की कबीलदारी ने पूरा दबा रखा है तुमको। अरे तभी तो आजकल दिखाई नहीं देते। अरे वो बात नहीं है, सब्जी मंडी जा रहा था सब्जी लेने। घर में पड़े पड़े भी क्या करें, सोचा इसी बहाने घूम आएंगे। तुम सुनाओ चमनलाल, कैसे कट रही है जिंदगी? क्या तुम्हारा भी वही हाल है जो मेरा है? अरे हाल तो वही है भाई जो तेरा है, पर मैं तेरी तरह भाभी की चापलूसी नहीं करता। अरे इसे चापलूसी नहीं बोलते, प्यार कहते हैं। पर तुम्हें क्या पता कि प्यार किस चिड़िया का नाम है? कभी किया हो भाभी को तो पता चले। अरे यदि प्यार नहीं करता तो 2 बच्चे कहाँ से आगे भाई, ये बता। अरे छोड़ो, बेटा और बहू कैसे हैं? हाँ, वो तो दोनों बहुत अच्छे हैं। बेटा तो पहले से लायक था, अब बहू भी बहुत सुशील मिली है। दोनों बच्चे हंसी खुशी से रहते हैं, और बच्चों को खुश देख के हमें भी सुकून मिलता है। हाँ, ये तो सही कह रहे हो प्रकाश बाबू। बच्चे खुश तो माँ बाप खुश। तुम सुनाओ, सुना है तुम्हारी बहू और भाभी में झगड़ा होता रहता है। बात क्या है जमलाल? अरे बात क्या है प्रकाश बाबू, वही सास बहू वाला ड्रामा। सास कहती है मेरी चलेगी और बहू कहती है मेरी चलेगी। इसी चक्कर में दोनों की कहाँ सुनी हो जाती है। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ भाभी को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। बहू आ गई है, घर का करे ना करे, उसको क्या जरूरत है टेंशन लेने की? हमारे घर में ऐसा नहीं है भाई, दोनों सास बहू मिलके काम करती हैं। हाँ, किस्मत वाले हो भाई जो इतनी अच्छी और लायक बहू मिली है तुमको, वरना हमारे घर सुबह शाम महाभारत चलती रहती है। हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों सास बहू ना बहुत अच्छे से रहती हैं। अगर घर में सास बहू का झगड़ा नहीं चाहिए ना, तो बेटे की शादी के बाद
सास को सरेंडर कर देना चाहिए। महीने तो निकल जाते हैं, शुरू के 1-2 महीने तो अच्छे से निकलते उसके बाद हैं, शुरू हो जाता है सास बहू का उसके ड्रामा। बाद शुरू हो जाता है सास बहू का ड्रामा। पर शुक्र है भगवान का, शुक्र है भगवान का, अभी तक हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं। अभी तक हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। अरे आओ किसी दिन घर, और भाभी को भी साथ लेके आना, और चाय वाय पियेंगे। और पार्वती को भी समझा देना कि बहू के साथ झगड़ा मत किया कर। हाँ, मैं और तेरी भाभी जरूर आएंगे। मैं शांति को बोलूँगा कि वो पार्वती को समझाए। चलो ठीक है, मैं सब्जी खरीद लूँ, चलो ठीक है। मंडी खुल गई होगी। ठीक है, राम राम। राम राम। किस्मत वाला है जी, और हमारे घर हर रोज महाभारत चलती है। चलो देखते हैं क्या होता है। अंजलि, अंजलि, रोहित देखो ना मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। अरे ऐसा बोलो, मम्मी ने सुन लिया तो खामखा बवाल कर देगी। अरे यार रोहित, आप अपनी मम्मी से इतना डरते क्यों हो? अरे क्या बताऊं, मेरी मम्मी है ही बहुत गुस्से वाली, कभी कभी तो पापा को भी पीट देती है। अच्छा चलो छोड़ो मम्मी को, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। आज बहुत अच्छा मूड है मेरा। हाँ ठीक है, हाँ हाँ चलते हैं, मैं छुट्टी ले लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं। जी रोहित कहाँ चला गया? बैठा होगा बहू के पास। बहू ने पता नहीं इसके सिर में क्या डाल रखा है, आते ही बस में कर लिया। बेटा तो बेटा, बाप भी उसकी सुनता है। अरे रोहित, अरे कहाँ मर गया रोहित? आया मम्मी। आया मम्मी, मैं मम्मी की बात सुन के आता हूँ। अरे सुनो ना तुम रुको। फिर भाग गया रोहित। ये मम्मी भी ना, एक तो ये मम्मी भी ना, जब भी अच्छा मूड जब भी मेरा अच्छा मूड होता है पता नहीं कहाँ से बीच में आ जाती है। आया माँ, क्या बात है माँ? क्या बात है माँ? अरे रोहित, अरे तुम्हें कल तनख्वाह मिली थी, अभी तक तुमने पैसा भी मुझे नहीं दिया। ला इधर दे पैसे। ये लो मम्मी। फिर वो देख के कह दिया, अरे नालायक, ये तो कम है, बाकी कितना है? ये लो। अरे नालायक, अरे नालायक, ये तो इतने कम पैसे हैं, बाकी कहाँ है? माँ वो अंजलि को ड्रेस दे दी थी मैंने, वहाँ पे खर्च हो गए। बेवकूफ। अरे बेवकूफ, शादी को अभी दो शादी को अभी 2 महीने भी नहीं अभी हुए, से बीबी का गुलाम करें। अभी से बीबी का गुलाम बन गया। बात ध्यान से सुनो। मेरी बात ध्यान से सुन ले। अगली बार सैलरी से एक पैसा भी कम हुआ ना तो तेरी खैर तो तेरी खैर नहीं। अब क्या करें? अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल जा काम पर, ठीक है माँ। जा काम पर। पैसे देख दिए। जब से ये कलमुही आई है ना, मेरे बेटे की आधी पगार क्या सारी खा जाती है। जब से ये कलमुही आई है, मेरे बेटे की पूरी की पूरी पगार खा जाती है। और ये अरे आ गए आप, अब चले? यार सारी तनख्वाह ना मम्मी ने ले ली है, पता नहीं अब कैसे जाएंगे। मुझे पता था आप मुझे कहीं नहीं लेके जाने वाली। मुझे ना कहीं जाना ही नहीं है, हटो। अरे बात तो सुनो। अरे अगली तनख्वाह पे चलेगा ना? अरे अंजलि, अरे शांति, कहाँ तुम? ये लो सब्जी। मेरे सर पर रखोगे क्या? बहू को दे दो, वही बनाती है। और मेरा फ्रूट। और मेरा फ्रूट? अरे वो तो भूल गया। क्या भूल गए? शाबाश। रोटी खाना नहीं भूलते, दारू पीना नहीं भूलते, टीवी देखना नहीं भूलते, और जरा सा फ्रूट मंगवा लिया, भूल गए। अरे भूल गया बाबा, इसमें तेरा बवाल जाने की क्या जरूरत है? मैं रोहित को फोन कर देता हूँ, बोल आएगा। अरे बाबूजी वो कहाँ से लाएंगे? सारी तनख्वाह तो मम्मी जी ले लेती हैं। तो क्या तुम्हें दे दूं महारानी को? चल मेरी जाके साड़ी प्रेस कर। और बात सुन, ज्यादा जबान मत खोला करो वरना बाहर फेंक दूंगी। बड़ी आई महारानी। ए बहू, बात सुन, ये आंखें किसको दिखा रही है? मेरी बात ध्यान से सुन लो। यहाँ पर मेरा राज था, मेरा राज है और मेरा ही रहेगा।
अरे बेटी जाओ कर दो इसकी अरे सारी बहू। प्रेस। कर दो इसकी साड़ी प्रेस। घर में अगर घर में एक बेवकूफ़ है तो सारे थोड़ी ना होंगे, हैं? हाँ पापा, कर देती हूँ। आज तो मम्मी की साड़ी को आग ही लगा दूंगी। अरे चलो छोड़ो, ये सब्जी पकड़ो। अरे शांति, मैं थोड़ा टीवी देख लूं क्या? एक दिन टीवी नहीं देखोगे मर थोड़ी जाओगे। 24 घंटे टीवी टीवी टीवी। हाँ बस थोड़ी देर। अरे रोहित, सुबह से देख रहा हूँ, क्या सोच रहा है? क्या बताऊं यार, अंजलि को घुमाने के लिए लेके जाना था, मम्मी ने सारी तनख्वाह ले ली और अंजलि नाराज़ हो गई। अब उसे कैसे समझाऊं? यार तुम तो ना बेवकूफ़ हो। काम तुम करते हो और तनख्वाह आंटी को पकड़ा देते हो। अरे यार तुम शादीशुदा हो, भाभी के हाथ में रखा करो ना सारी तनख्वाह। क्या करूं यार, हमारे घर में ना मेरी मम्मी की चलती है। अरे यार ये क्या बात हुई? तेरे पापा नहीं कहते कुछ? अरे पापा भी मम्मी से डरते हैं ना, उन्हें कहाँ बोलने देती है वो। रोहित, जिस घर में ना औरत की चलती है उस घर को तो भगवान ही बचाए यार। हमारे घर में ऐसा नहीं है। क्या करूं यार, इसी बात को लेके परेशान हूं। एक बात कहूँ रोहित, तुम्हारी मम्मी को ना अंजलि भाभी ही ठीक कर सकती है। वो कैसे? अरे वो भी तो एक औरत है, और औरत औरत की दुश्मन होती है। चल चाय पी और काम पे चलते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ, ठीक है अब मैं पूरी तरह समझ गया। चल। कैसी है शांति? क्या हाल चाल है तुम्हारा? सब बढ़िया, तू सुना कैसी है? अरे मैं तो अच्छी हूँ, अच्छा खाती हूँ, बुरा बोलती हूँ, सब मजे में है। तेरी बहू की सुना, घर में काम वाम सब ठीक से करती है? अरे करेगी कैसे नहीं काम सारा। मेरे घर में किसी की हिम्मत है जो मेरे आगे जुबान खोल सके? ये तो तू सही कह रही है शांति, लेकिन आजकल की लड़कियों को तुम जानती नहीं, बड़ी तेज होती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद गंगा उल्टी बहने लगे। अरे नहीं नहीं मीनाक्षी, घर में सभी मेरे से डरते हैं। यहां सिर्फ मेरा राज चलता है, मेरा। अरे किसी की क्या हिम्मत मेरे सामने जुबान खोले। अरे शांति, हमारे गांव में भी ऐसा ही हुआ। सास ने बहुत कोहराम मचा रखा था घर में। बहू आई और सास को टिकाने लगा दिया। अब ना घर के सारे काम सास करती है। तुम बच के रहना। अरे शांति, कहीं इस कलमुही की जुबान ना सच हो जाए। मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे क्या सोच रही है शांति? अरे कुछ नहीं, मुझे थोड़ा काम था। चलो ठीक है, बाद में आ जाना। चलो ठीक है। नमस्ते। आई बड़ी मुझे समझाने वाली, सास को टिकाने लगा दिया। बहुत देखी ऐसे बहुएं, मुझे डरा रही थी। मैं वो वाली सास नहीं हूं, डर जाऊंगी किसी से। रामू बात सुनो, काम छोड़ो अपना। जी मालकिन। ये लो तुम्हारे पैसे, और कल से काम पर मत आना। क्या हुआ मालकिन, कोई गलती होगी हमसे? अरे तुमसे क्या गलती होगी, अब बहू आ गई है, वही घर का सारा काम करेगी। तुम चुप रहो जी।
मुझे मालूम है कैसे काम करवाना है कैसे नहीं। हर बात पर आपका बोलना जरूरी है। मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं। जाओ अपना टीवी देखो। देखो, मुझसे ज्यादा चपड़ चपड़ मत किया करो और अपने ये प्रवचन ना तुम बंद ही रखो। जाओ यहां से, सुना नहीं? जाओ। और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। जी मालकिन। अब देखती हूँ ये कैसे नहीं काम करके। अरे बहू, अरे बहू, सुनती हो? सुनती हो? पता नहीं क्या करती है ये भी ना सारा दिन फोन में लगी रहती है। क्या करती है क्या नहीं कुछ समझ नहीं आता इसका। बहू। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी। कल से रामू काम पे नहीं आएगा। कल से रामू काम पर और घर नहीं का आएगा। सारा काम तुम करो। घर का सारा काम तुम करो। समझी? समझी? सारा काम टाइम पर होना चाहिए। जाओ, लगो काम पर। अरे जाओ। आई बड़ी मुझे तेवर दिखाने वाली। अब देखती हूँ कैसे नहीं काम करती। रोहित, आज तो हद हो गई है। मम्मी भी ना बात बात पे डांटने लग जाती है। घर का ना सारा काम मुझसे करवाती है। पता है, आज तो रामू की भी छुट्टी कर दी। अरे मम्मी से क्या कहूँ मैं, वो किसी की सुने तब ना। रोहित, मैं सोचती हूँ मम्मी है, क्या कहूँ क्या कहूँ। अब ना पानी सर से गुजर गया है। मुझे लगता है अब इसे दिखाना ही पड़ेगा अपना दबंग बहू वाला रूप। अरे अंजलि, घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? अच्छा जी, मोहल्ले वालों का फिक्र है आपको, मेरा नहीं है ना? पता भी है घर में कितना काम होता है। सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती हूँ मैं, फिर भी मम्मी की ना पूंछ सीधी नहीं होती। मैं पापा से बात करके देखता हूँ। रहने दो। ना तुमसे होगा ना तुमसे कुछ होगा और ना पापा से। इसे तो मैं ही सीधी इसे तो ना मैं ही सीधी करूंगी। अब बोलने दो इसे उल्टा सीधा, फिर दिखाऊंगी मैं बहू वाला रूप। अरे कोई हाथ पैर मत तोड़ देना। मुझे पता है तुम शादी से पहले कराटे चैंपियन रह चुकी हो। कहीं तुमने उल्टा सीधा मार दिया तो मम्मी को लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम ना चुप रहो, अब बैठ के तमाशा देखो बस। मैंने ना बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं। ये कहती है ना कि ये इस घर की मालकिन है, मेरा हुक्म चलता है यहाँ पे। मैं भी ना इसी की बहू हूँ। कल से ना इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। अच्छा बाबा ठीक है, जाओ खाना तो ले आओ। हाँ हाँ लाती हूँ। हे भगवान, रक्षा करना, अंजलि की नहीं मेरी मम्मी की। अरे वाह शांति, तुम्हारे तो पूरे मजे हैं। हमें तो भी सारा काम खत्म करके फिर गप्पे मारने का टाइम मिलता। अब फ्री हुई हूँ, मैंने सोचा चलो शांति से गप्पे लड़ा के आती हूँ। हमारा तो ऐसा ही है, बस किसी की मजाल है एक शब्द भी मेरे आगे बोल दे कोई। अभी दिखाती हूँ कितनी चलती है मेरी घर में। ए बहू, चाय लेके आओ, मेरी फ्रेंड आई है। क्यों, देखा कैसे चलती है? इसे कहते हैं डर। मेरे सामने तो इनका बाप तक नहीं बोलता। बहू की क्या मजाल है मेरे आगे बोल जाए। जीती रहो बहू। क्यों, देखा? अरे शांति, मैंने सुना तुमने अपने नौकर रामू की छुट्टी कर दी। अरे हाँ मीनाक्षी, जब घर में बहू है नौकर का क्या काम? सारा काम तो बहू ने करना है।
फिर नौकर को फ्री में तनख्वाह देनी पड़ती। मैं उन सासों में से नहीं हूं जो अपनी बहू को सर पर चढ़ा ले। सच में शांति बहन, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। हम तो ऐसे ही हैं, मैं नहीं डरती किसी से। ये बहू तो मेरे पाँव की जूती है, ज्यादा जवान लड़ाएगी ना चोटी से पकड़कर बाहर निकाल दूंगी। सच में शांति, क्या रोब है तुम्हारा। तेरे सामने तो कोई बोलता तक नहीं। सच में यार, मैं भी डर गई थी तुमसे। सुनो बहू, जी पापा। मुझसे देखा नहीं जाता। क्या पापा? वो शांति मोहल्ले वालों के सामने तुम्हारी इतनी बेइज्जती करती है ना, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मैं मजबूर हूँ बेटा। आप मजबूर हैं पापा, मैं तो नहीं। अगर चाहती ना तो मीनाक्षी आंटी के सामने इनकी माँ बहन कर देती, पर मेरे संस्कार बीच में आ जाते हैं। अच्छे करके यही संस्कार होते हैं। अच्छे करके यही संस्कार होते हैं बहू। तुम कहो तो मैं बात करूँ शांति से। नहीं नहीं पापा, रहने दो, खामखा आपके पीछे पड़ जाएगी। इससे तो मैं ही निपटूंगी, मैं ही दिखाऊंगी इसको दिन में तारे। जीती रहे बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। इसने केला तुम्हें नहीं, मुझे और रोहित को भी डरा धमका कर रखा है। वो कहते हैं ना कि समय किसी एक का नहीं रहता, बदलता रहता है। शांति का समय भी बदलने वाला है। हे भगवान, शांति की रक्षा करना। अरे क्या बात है रोहित, क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ, पर बहुत जल्द होने वाला है। अरे क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब भाभी ने स्टैंड ले ही लिया। मुझे लगता है अंजलि ही सब कुछ ठीक कर सकती है। अरे मेरे घर में भी यही सब चलता था। तेरी भाभी पहले तो देखती रही भी क्या कहना है, छोड़ो। जब मेरी मम्मी नहीं मानी तो उसने दिखाया अपना वही दबंग रूप। अब वही घर है, वही मम्मी है, सुनीता सुनीता करती फिरती है। हमारे घर में भी ना बहुत जल्द अंजलि अंजलि की आवाज़ें सुनाई देने वाली है। तुम्हें पता है अंजलि कराटे चैंपियन रह चुकी है। मैंने उससे कहा कहीं हड्डी पसली मत तोड़ देना मेरी मम्मी की, पर अब लगता है मम्मी की खैर नहीं। चल, बॉस बोलेगा फिर। अरे बेटा अंजलि, जी पापा। तुम्हारी सास तो बेवकूफ़ है। तुम तो समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, कुछ सोचा है तुम्हारी सास का राज कैसे ख़त्म करना है, या ऐसे हवा में तीर चला रहे हो? अरे नहीं पापा, मैंने जो फैसला किया है सोच समझ के किया है। अब देखना, माँ जी को उसी की भाषा में समझाऊंगी मैं। माँ जी को तो ऐसा सबक सिखाऊंगी मैं कि वो जिंदगी भर याद रखेंगी। आप टेंशन मत लो, मेरे पे छोड़ दो सब कुछ। अरे बहू, कोई ऐसा कदम मत उठा लेना कि लेने के देने पड़ जाएं। नहीं पापा, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत हो चुका। अब पानी सर के ऊपर से निकल चुका है, अब और नहीं। जो भी करना सोच समझ कर करना, कहीं ऐसा ना हो बाजी उल्टी पड़ जाए, वही हम पर भारी पड़ जाए। आप फिक्र मत करो पापा, मैंने एक ऐसी स्कीम लगाई है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। आप बस देखते रहो, माँ जी को जोरों का झटका जोरों से देने वाली हूँ। जोर का झटका? छोड़ो ना पापा, छोड़ो, मुझ पे छोड़ दो सब कुछ। आप बस देखते रहो होता क्या है। चलो, जो भी करना देख कर करना। अरे नहीं पापा, आप बस बैठो और आराम करो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ अभी। चलो ठीक है। क्या करने वाली है जी? चलो देखते हैं तमाशा, ऊंट किस करवट बैठता है।
आज से जैसे मम्मी करती है ना, वैसे ही करूंगी मैं भी। चलो देखते हैं क्या होता है। अरे बहू, घर का सारा काम पड़ा है और तुम महारानी की तरह यहां राम फरमा रही हो। घर का काम कौन करेगा? चलो काम करो। मेरी सहेली आने वाली है, उसके लिए खाने को कुछ बनाना है। मम्मी जी, आज मेरा काम करने का बिल्कुल मूड नहीं है, आप कर लो ना। क्या मतलब? घर का काम मैं करूंगी? दिमाग खराब है तेरा? मैं घर की मालकिन हूं और घर का सारा काम मैं करूंगी? चल काम कर। मालकिन भी कभी काम करती है। चल काम कर। मालकिन थी मम्मी जी, अब नहीं हो। आज से इस घर की मालकिन मैं हूं। मैं ना इनके साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। मेरे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए, वरना वरना क्या? वरना क्या? मुझसे घर का काम करवाएगी? मुझसे? घर की मालकिन से? मेरी बात सुन ले, दिन में सपने देखना बंद कर और फटाफट काम पर लग जा। एक बात कान खोल कर सुन लो बहू, इस घर में मेरा राज चलता था, चलता है और चलता ही रहेगा, समझी? आप भी फिर कान खोल के सुन लो मम्मी जी। मैं किसी के डराने या धमकाने से काम करने वालों में से नहीं हूं। घर में रहना है ना, तो काम तो करना पड़ेगा, वरना चलो क्या? निकलो यहाँ से। तुम कल की छोकरी मुझसे जवान लड़ाती हो? ठहरो जरा। अरे माँ जी, ये कोमल हाथ उठाने लायक नहीं छोड़ूंगी। अरे अगर दोबारा गलती की ना, तो जड़ से उखाड़ दूंगी हाथ को। आपको शायद पता नहीं है मम्मी जी, शादी से पहले ना मैं कराटे चैंपियन थी। नहीं है ऐसे कोई। घर पे कोई नहीं है मम्मी जी। अरे कोई है? अरे मेरा हाथ, अरे छोड़ो। अब ऐसा करो, आई, घर का छोड़ो। सारा काम करो। अरे कोई है? अरे मम्मी जी, कोई नहीं है यहाँ पे जो आपकी आवाज सुने। आपने पापा और रोहित को डरा रखा था ना, सोचा बहू को भी डरा लोगी। मैं ऐसे डरने वालों में से नहीं हूँ मम्मी जी। पढ़ी लिखी हूँ, अनपढ़ गवार नहीं हूँ। अपना अच्छा बुरा सब जानती हूँ मैं। सीधे से काम पे लग जाओ, वरना पापा और रोहित के सामने पीटूंगी। मैं ना शहर जा रही हूँ, मेरे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? चलो। बहू, मैं तो वो क्या 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 वो क्या क्या? चलो चलो चलो। तुम्हारा राज खत्म अब से, अब मेरा राज शुरू। आई बड़ी मुझसे काम करवाने वाली। अरे सारा दिन टीवी के आगे बैठे रहते हो, मेरे हाथ में चोट लगी है, जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। अरे अभी तो एक हाथ पे लगी है, अभी तो दूसरा भी टूटेगा। हो सकता है एक आधी टांग भी टूट जाए। इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता है? और क्या मैं बेवकूफ हूँ, गधा हूँ? चुपचाप काम कर ले। अभी तो मुझे ही पता चला है, कल को पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा, परसों पूरे शहर को पता चलेगा, और फिर तेरे मायके वालों को भी पता चल जाएगा कि शांति की बहू ने उसके दोनों हाथ तोड़ दिए। अब बताओ। अरे इसलिए तो कहता हूँ, जो थोड़ी सी इज्जत बची है ना, उसे तो बचा ले। बहुत राज चला लिया तूने अपना। कल तेरा टाइम था, आज बहू का टाइम है, और भलाई इसी में है कि चुपचाप घर का काम कर लो। यही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। हे राम,
लगता है मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। अरे क्या सोच रही हो? अपने भाई को फोन करने की सोच रही हो? हाँ हाँ, बुलाओ 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 उसको भी। अरे वो भी तो देखे उसकी दबंग बहन का क्या हाल हो रहा है। बुला मेरे साले को। मैं काम करती हूँ। हाँ चलो चलो काम करो, शाबाश। अब आया उठ पहाड़ के नीचे। ये भी ना जब भी देखती थी राशन पानी लेके मेरे सर पे चढ़ जाती थी। अब पता चला शेर को सवा शेर कैसे मिलता है। हाँ लो, अब आएगा मजा। जी। अरे रुको रामू, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ जहाँ से। अब मालकिन काम तो करने नहीं देगी, बहुत ज़्यादा बोलती है, मुझको निकाल दिया। कोई बात नहीं रामू, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना फिर मैं तुम्हें दोबारा बुला लूंगी। एक बात सुनो अंजलि, डरना नहीं है किसी से भी। अगर मेरी ज़रूरत पड़े ना मुझको फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। ठीक है रामू, अपना ध्यान रखना। ठीक है। पहुँच के फ़ोन कर देना। हाँ कर दूँगा। इस बुढ़िया को ना अब मैं दिखाऊंगी। इसे सीधी ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी अंजलि नहीं। अरे माँ जी, आई बहू। हाँ कहाँ रह गए थे? काम कौन करेगा? अभी करती हूँ। बहू, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ, अभी हुआ ही क्या है। चलो काम करो। नमस्ते भाई साहब। आओ मीनाक्षी, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हो? बस ठीक हैं। ये शांति बहन कहीं दिखाई नहीं देती। अगर शांति घर में होती तो घर में इतनी शांति होती? हैं? गई होगी कहीं। आप भी ना भाई साहब बहुत मजाकिया है। अरे मजाक तो मैं पहले करता था, अब तो बस शांति ने सब खत्म कर दिया। अब तो बस जिंदगी काट रहे हैं। तुम्हारा कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही मिलने आ गई शांति से। मैंने सोचा फ्री हूँ, मैंने सोचा चल फ्री हूँ, शांति बहन से दो चार चलो शांति बहन से दो चार बातें कराती हूँ। अरे कभी हमसे भी कर ले करो बातें। क्या देखो शांति से बात करने आती हो। मीनाक्षी, भाई साहब आपको खुश तो रखते हैं ना? अरे मेरा मतलब सिनेमा वनीमा लेके जाते हैं कि नहीं, या मैं ले चलूं किसी दिन? रहने दो भाई साहब, आप ना शांति बहन को ही दिखाइए सिनेमा बनेमा। अरे उसको तो बहुत दिखा दिया, अब नहीं देखती है वो। अरे उसको तो मैंने वो वाली फिल्म भी दिखा दी। कौन सी भाई साहब? अरे वही, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। आप भी ना भाई साहब कैसी बातें करते हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जब शांति बहन आएगी ना फिर मैं आऊँगी। हाँ जब शांति आएगी मैं कह दूंगा कि मीनाक्षी आई थी। हाँ चाय पानी? नहीं, चाय पानी नहीं पीना। अच्छा मैं चलती हूँ। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। प्रकाश बाबू, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जब तक शांति तुम्हारे सर पे है तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। मीनाक्षी मिलना तो दूर की बात है। अरे प्रकाश बाबू, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? आजकल घूमने भी नहीं आते हैं। क्या बताऊं चमन लाल, जो ड्रामा तुम्हारे घर में चलता था ना
वही ड्रामा हमारे घर में शुरू हो गया है। शांति ना बहू पे प्रेशर डालती है, ये नहीं किया वो नहीं किया। अब बहू भी आगे से बोलने लगी है। अरे प्रकाश बाबू, अब तो ये घर घर की कहानी है। ये सास बहू वाले ड्रामे कभी नहीं खत्म होते, ये तो चलता ही रहता है। मैंने शांति को कितनी बार कहा है कि तुम क्यों ऐसा करती हो। आगे से कहती है अगर मैंने बहू को ऐसा ना कहा तो मेरा घर से राज खत्म हो जाएगा। अब तुम बताओ, ये भी कोई बात है? और ये तो कुदरत का दस्तूर है, नया आता है पुराना जाता है ना? अरे प्रकाश बाबू, बात तो तुम्हारी सही है। यदि लोग समझेंगे तभी तो बात बनेगी। मैंने पार्वती को हजारों बार कह दिया बहू से बहस मत किया करो, कि बहू से बहस मत किया कर, तो मानती नहीं। पर जब ये बहू बनकर आई थी, अब कौन समझाए ना औरतों को। जब ये बहू बनकर आई थी हमारी माँ ने तो चुपचाप तो हमारी माँ ने चुपचाप घर इनके हवाले कर दिया था। अब ये बोलती है हमारा ही राज चलना चाहिए। ये कोई बात हुई? इसी चक्कर में ना पता नहीं कितने घर टूट चुके हैं। अगर घर पे रोजाना लड़ाई झगड़ा रहता है ना, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। यही बात तो मैं शांति को समझा रहा हूँ, पर वो समझने को तैयार ही नहीं। वो चाहती है कि बहू मेरे नीचे लगी रहे। अब उसे कौन समझाए? ये 21वीं सदी चल रही है। अब वो बात नहीं रही पहले वाली, जो आज से 20-30 साल पहले हुआ करती थी। 2 रोटी मिलती है ना, चुपचाप खाकर सो जाओ। कहीं ऐसा ना हो उनसे भी याद होना पड़े। सही बात है, सही कहते हो प्रकाश बाबू। जो इस बात को समझ गया ना, वो जिंदगी में कभी मार खाएगा ही नहीं। अरे मेरी सुनो बात, बहू भी तो अपना बाइक का घर छोड़ के आती है। उसका भी तो उतना ही घर है ना जितना हम सबका है। अरे हमारी तो बहू भी कराटे चैंपियन है भाई। मैंने शांति को बोला भी बहू के साथ पंगा मत लिया करो, कहीं उल्टा सीधा हाथ पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आगे उसकी मर्जी और उसका नसीब। खैर जो होगा देखा जाएगा। हाँ सही कहते हो प्रकाश बाबू। चलो तुम भी लगा लिया करो चक्कर कभी। रोजाना बोल देते हो आऊंगा, लेकिन आते नहीं। क्या करूं यार, घर से निकलना ही मुश्किल हो गया। करता भी कुछ नहीं और काम भी बहुत है। चलो फिर मिलते हैं। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है भाई। प्रकाश बाबू का भी ना बहुत मुश्किल हो गया। थक गए ना? और अरे सुनते हो जी, देखो ना घर में कितनी सफाई हो रही है। कमाल है, ये चमत्कार कैसे हो गया? ये सब कैसे? पापा ये अरे बहू, जो मैं 25 साल में नहीं कर पाया वो तुमने 2 दिन में कर दिया। पापा, लोग ना उसी को डराते हैं जो डरते हैं। आप दोनों ना मम्मी जी से डरते थे, इसीलिए वो आपको डराते रहते थे। लेकिन मैंने जरा सी धमकी दी, मम्मी जी के होश ठिकाने आ गए। हाँ बेटा, ये बात तो सही है। चलो इसी बहाने सही उसकी समझ में तो आया कि घर का काम मिल बांट कर करना चाहिए। हाँ पापा, काम तो मैं ही कर लूंगी। ये तो सिर्फ मम्मी जी का भ्रम दूर करने के लिए किया था। अच्छा अरे बहू, तुम आ गई। देखो मैंने घर का सारा काम कर दिया। अब तो मुझे नहीं निकालोगी ना घर से? अरे नहीं मम्मी जी, आप मेरी माँ हो। मैं अपने माँ बाप का घर छोड़ के यहाँ पे आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरी माँ वाला प्यार दें। बस इसलिए थोड़ा सा दुर्गा वाला रूप दिखाना पड़ा। मम्मी, अंजलि दिल की बुरी नहीं है, आप इसे दिल से बहू मानिए। ये आपको बेटी का प्यार देगी। अंजलि दिल की बहुत अच्छी है। ये तो सब आपकी अकड़ ठीक करने के लिए गया था। अब तो पता चल गया कि अगर आप शेर हो, ये सवा शेर है। हाँ हाँ बेटा, अब मुझे पता चल गया कि इस घर की असली दबंग बहू कौन है।
अब तो बहू से मुझे डर लगने लगा है। मम्मी जी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो। अरे बहू, अब तो मैं सीधी हो गई हूँ, अब ये उंगली भी सीधी कर लो। अरे वो तो सब ठीक है, पर वो क्या हुआ? अंजलि, वो पिस्तौल नहीं मिल रहा। पिस्तौल? मम्मी जी राधे मजाक तुम कर रहे हैं तो- आपको।